नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज की फिल्मी दुनिया में। गुलशन बावरा उन गीतकारों में से थे जिन्होंने थोक में गाने नहीं लिखे, लेकिन उनका हर गाना यादगार है। उनके गानों में दोस्ती, प्यार और देशभक्ति के जज्बात बोलते हैं। गाने जिंदगी के संघर्ष की दास्तां सुनाते हैं। ये गीत लोगों को प्रेरणा और शक्ति देते हैं। शैलेंद्र के गुजरने के बाद हिंदी फिल्मों में गाने लिखने वाले कुछ ऐसे गीतकार उभर कर सामने आए जिन्होंने उनकी परंपरा को अपनी अपनी शैली में आगे बढ़ाया। इन्हीं में से थे गोपाल दास नीरज, योगेश और गुलशन बावरा। गुलजार की तरह ये सभी गीतकार पहले से ही लिख रहे थे और अपने अपने दायरे में ख्याति हासिल कर रहे थे। इन्होंने शैलेंद्र की कमी की काफी हद तक भरपाई की। 70 के आसपास तेजी से चर्चा में आए गुलशन बावरा को जिन गीतों के लिए अमरता हासिल हुई, उनमें हैं मेरे देश की धरती सोना उगले, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, चांदी की दीवार न तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया, कितने भी तू कर ले सितम सनम तेरी कसम, वगैरह वगैरह। ये गाने ये बताने के लिए हैं कि उनके लेखन का कैनवस कितना बड़ा है। देशभक्ति, मोहब्बत, मासूका और जिंदगी का फलसफा सब कुछ। लेखनी का कोई दीवाना ही होगा जिसने इतने कालजयी गाने रच डाले। शायद उनको इसीलिए बावरा लेखक भी कहा गया, जिसे उन्होंने अपने नाम के साथ ऐसा चस्पा किया कि वो शब्द उनकी पहचान बन गया, एक मशहूर तखल्लुस। हालांकि इसकी एक कहानी भी है। गुलजार और जावेद अख्तर जैसे दिग्गजों ने भी उनकी लेखनी की सानी को माना था। अब बात करते हैं कि गुलशन बावरा कैसे हो गए थे। ये कहानी सन 1955 के आसपास की है। संयोगवश गुलशन मुंबई में रेलवे में नौकरी कर रहे थे। दिल्ली से मुंबई का उन्होंने रुख किया। कवि मिजाज पहले से ही थे, लिखने का शौक भी था। कवि सम्मेलनों में कविताएं, गीत आदि सुनने और सुनाने भी जाया करते थे। तब उनका पूरा नाम गुलशन कुमार मेहता था। नौकरी में दिल नहीं लगता था। सोचा फिल्मों में गाने लिखे जाएं। तब साहिर लुधियानवी, शैलेंद्र, शकील बंदायूनी जैसे गीतकारों का बोलबाला था। उनके बीच पहचान बनाना आसान नहीं था। गुलशन कुमार मेहता का जन्म 12 अप्रैल 1937 को लाहौर के पास शेखुपुरा में हुआ। पिता व्यवसायी थे। उनका परिवार दुर्भाग्य से विभाजन की त्रासदी का शिकार हो गया। दंगे में अपने पिता और चाचा को खो बैठे, जिसके बाद बचपन में उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ जयपुर का रुख कर लिया। यहाँ उनकी बड़ी बहन रहती थी। दोनों भाई यहाँ पले और बड़े। भाई को दिल्ली में नौकरी लगी तो वे भी यहाँ आ गए। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक किया। छात्र जीवन में उन्होंने कविताएं और गीत लिखने शुरू किए और फिल्मों में भी जाने की इच्छा होने लगी। संयोगवश उनकी मुंबई रेलवे में नौकरी लग गई और उन्होंने माया नगरी का रुख कर लिया। यहाँ आकर फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों से मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया। 1956-57 के बीच उनकी मुलाकात प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी में कल्याण जी से हुई। उनके सहयोग से चंद्रसेना फिल्म में पहला गीत लिखने का अवसर मिला। यह फिल्म 1959 में आई थी, लेकिन इसी साल आई सट्टा बाजार से उनको पहचाना गया। इसमें उन्होंने 3 गाने लिखे। इस फिल्म में भी कल्याण जी आनंद जी ने ही संगीत दिया था। उनके ये गाने पसंद किए गए। इसी दौरान वो वाकया हुआ जो उनकी जिंदगी भर के लिए यादगार बन गया। गुलशन कुमार मेहता के गाने सुनकर कई लोगों को भरोसा ही नहीं हो पा रहा था। इन्हीं में से एक थे वितरक शांति भाई पटेल। उन्होंने तंज में कहा, इतना दुबला पतला लड़का कैसे इतने अच्छे गाने लिख सकता है। फिर उनके मुंह से निकला, ये बावरा टाइप युवक कैसे गीतकार बन सकता है। बस जैसे ही गुलशन ने इसे सुना, उन्हें बावरा शब्द इतना प्रिय लगा कि इसके बाद अपने नाम के साथ ही इसे लगा लिया।
तब से वो गुलशन बावरा हो गए। गुलशन बावरा दिखने में भी मस्त मौला मिजाज थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही हंसमुख थे, बिंदास जिंदगी के मालिक। बंधन पसंद नहीं आया। सरकारी नौकरी भविष्य सुरक्षित रखने के आशय से की थी, लेकिन फिल्मों में जैसे ही काम मिलता गया उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। अब पूरी तरह से फिल्मों में गीत लेखन के साथ साथ अभिनय को भी समर्पित हो गए। गुलशन बावरा ने कई फिल्मों में अभिनय भी किया है। बहुत कम लोगों को ध्यान होगा कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की फिल्म जंजीर में उन्होंने गाने लिखने के साथ साथ अभिनय भी किया था। उन्होंने अपने ही गाने पर अभिनय किया था। वो गाना था दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। जंजीर फिल्म में उन्होंने एक और यादगार गाना लिखा, वो था यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। ये गाना प्राण पर फिल्माया गया था। गाने के दौरान अमिताभ बच्चन बैठे हुए थे और प्राण की अदायगी देखते ही बनती है। मित्रता दिवस पर यह गाना अक्सर खूब उपयोग में लाया जाता है। लेकिन गुलशन बावरा को असली सफलता मिली मनोज कुमार के साथ आने से। मनोज कुमार पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की सलाह पर उपकार फिल्म बना रहे थे। यह देशभक्ति के भावों से भरी फिल्म थी, भारत और पाकिस्तान के युद्ध पर आधारित। मनोज कुमार इससे पहले शहीद बना चुके थे और देशभक्ति फिल्मों में अपनी रुचि जग जाहिर कर चुके थे। चेतन आनंद की ऐतिहासिक वॉर मूवी हकीकत से खासे प्रभावित थे। मनोज कुमार को ऐसे गानों की जरूरत थी जिसमें देशभक्ति के जज्बात के भाव हो। यह सन 1966 के आसपास की बात है। गुलशन कुमार बावरा के लिखे बोल उनके काम आए। मनोज कुमार का जन्म भी आजादी से पहले वर्तमान पाकिस्तान के एबटाबाद में हुआ था और गुलशन बावरा भी लाहौर के पास शेखुपुरा से थे। मनोज कुमार ने विभाजन के बाद दिल्ली का रुख किया और गुलशन बावरा भी वाया जयपुर दिल्ली से मुंबई पहुंचे थे। भावनाएं मिली, जज्बात मिले और इस प्रकार रचा गया गाना मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। उपकार फिल्म का ये थीम सॉन्ग बन गया। महेंद्र कपूर की आवाज में इस गाने के देशभक्ति भाव को और भी ऊर्जा मिली और देखते ही देखते ये गाना पूरे देश में मशहूर हो गया। ये गाना आज हर साल गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर देश भर में खूब बजता है। इस गाने से ही मनोज कुमार की भारत कुमार वाली छवि मजबूत हुई। गुलशन बावरा एक मशहूर गीतकार बन गए। फिल्म फेयर का पुरस्कार भी मिला। उनके पास गीत लिखने के ऑफर पर ऑफर आने लगे। हालांकि उन्होंने अपने गानों में गंभीरता और शालीनता को बनाए रखा। यही वजह है कि उनके लिखे गानों की संख्या करीब 250 से भी कम है, लेकिन उन्होंने जितने भी गाने लिखे वो सब के सब अत्यंत लोकप्रिय और कर्णप्रिय हैं। आज भी वे गाने खूब सुने जाते हैं। उन्हें दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार जंजीर फिल्म के गाने दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए के लिए मिला था। उपकार और जंजीर के अलावा उनकी कुछ और प्रसिद्ध फिल्में हैं, विश्वास, सनम तेरी कसम, अगर तुम न होते, सत्ते पे सत्ता, ये वादा रहा, हाथ की सफाई, रफू चक्कर वगैरह। उन्होंने कल्याण जी आनंद जी, शंकर जयकिशन और R.D. वर्मन जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ सन 1995 तक काम किया। मुंबई में उनके निवास पर उनका निधन 7 अगस्त सन 2009 को हो गया था। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।